नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अब जाल से नहीं निकल पाएंगे, सरकार फंस गई खुद के षड्यंत्र में। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने यह जाल बिछाया था कि इंडिगो को तहस नहस करके और गौतम अंबानी के लिए, अडानी के लिए रास्ता तैयार करने के लिए, अब तो अडानी और अंबानी दोनों एक ही हैं, मोदी के लिए खासम खास, क्योंकि इस सरकार का अर्थ ही है अडानी अंबानी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त वक्त पर देखा गया और अब तो यह भी देख लिया गया कि इंडिगो को तबाही का भेंट चढ़ा दिया गया अडानी के लिए। तो मोदी जो जाल बिछाए थे, उस जाल में पहले तो मोदी खुद भी फंस गए। खुद षड्यंत्र जो था वह षड्यंत्र अब फेल हो गया, देश के सामने आ गया। जो बात उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए था और एक व्यक्ति को दूर करने के लिए फायदे में चल रहा था इंडिगो, और उस पर कब्जे की बात थी कि फायदे का सौदा है, इसको कैसे भी कब्जा कर लो। तो अब बदनाम तो हो गया इंडिगो, और इंडिगो बदनाम हो गया, और दूसरी तरफ इंडिगो के शेयर भी गिर गए। तो अब गौतम अडानी उसे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इंडिगो तैयार होगा या नहीं होगा, यह तो बात की बात है। लेकिन जनता इसको लेकर के भयानक गुस्से में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, सरकार फंस गई कि सरकार के काले चिट्ठे आ गए। सरकार इंडिगो को झुका नहीं पाई, बल्कि इंडिगो के आगे घुटने टेक दी मोदी सरकार ने। और दूसरी चीज कि इंडिगो के माहौल के जरिए जो राम मोहन नायडू का इस्तीफा लेना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी मंत्री का, वह षड्यंत्र भी फेल हो गया। चंद्रबाबू नायडू से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मोदी सरकार, घुटने पर आकर के खड़ी हो गई। मीडिया के सहारे एक माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि इस्तीफा मंत्री जी का कब होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वही मीडिया उस वक्त इस्तीफा नहीं मांगा जब पहलगाम हुआ था और दिल्ली का लाल किला का कांड हुआ था, तब नहीं बोला। लेकिन दूसरी तरफ मोदी देश बेच रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अब देश को कि अलग अलग संस्थाओं को एक एक करके दे रहे हैं उद्योगपति के हाथ में, वह आने वाला वक्त में चंद उद्योगपतियों के हाथ यह देश होगा। वैसे ही जैसे इंडिगो ने रोका, अपना विमान रोक दिया उड़ने से, तो लाखों लोग सड़क पर आ गए और तबाह से हो गए। 5,000 का टिकट 50,000 और 60,000 में, 40,000 में बिकने लग गया। वैसे ही बिजली अगर जब चाहे तो अडानी काट देंगे, और जब भी मोबाइल नेटवर्क चाहे अंबानी काट देंगे, और जब भी अडानी चाहे तो किसानों के लिए गोडाउन बंद कर देंगे और आम जनता के लिए सड़क बंद कर देंगे। यह मोदी के रामोकरम पर यह कार्य हुआ है कि चंद लोगों के हाथ में पूरा देश सौंप दिया गया है। यानी कि आने वाला वक्त भी दूसरी सरकार भी आएगी तो यह लोग एक साजिश और रंजिश के तहत कभी भी देश को परेशान करेंगे। यह कार्य नरेंद्र मोदी ने इस देश को उस आग के भट्टी में डाल दिया है। दूसरी तरफ नीतीश नायडू अब भी अगर नहीं सुधरे तो पार्टी टूट जाएगी। इन बातों को इसलिए भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो है, लगता है कि
यह जोड़ी इस दुनिया में जन्म ही इसीलिए लिए ले रखी है कि तोड़फोड़ करने के लिए और तबाह करने के लिए। स्वार्थी स्वार्थी कहते हैं ना, मतलब का यार, वह मतलब के यार यह लोग साबित हो रहे हैं कि जब तक जिससे काम बनता है बना लो, और जब अपने जरूरत का ना रहे तो उखाड़ करके फेंक दो, और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजर जाओ। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का सत्ता चला गया है। इन सब की जड़ आरएसएस की नफरतबाजी वाला संगठन है, जो आज इस देश को इस कगार पर ला दिया है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब बेईमानी कर रहा था आरएसएस, अंग्रेजों का साथ दे रहा था, और आज जब सत्ता में है तो देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और नफरत फैलाने की। बागेश्वर का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, कि जिस तरह रामदेव का हुआ था हाल रामलीला मैदान में, फिर बागेश्वर का क्या हाल होगा मोदी की कुर्सी जाने के बाद, यह तो देश देखेगा। लेकिन नीतीश को फिर तोड़ने की भी षड्यंत्र जारी है, और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी षड्यंत्र जारी है। अब मोदी और शाह जो हैं, अब नीतीश नायडू के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अगर यह नहीं हुए, इंडिया गठबंधन नहीं टूटा, तो इन दोनों को तोड़ करके और सत्ता को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि यह भी जानते हैं कि अगर सरकार गिर गई तो फिर दोबारा सत्ता में आ पाना बड़ी मुश्किल होगा। एक बार व्यवस्था हाथ से निकल गई अगर, तो व्यवस्था हाथ से निकली तो फिर सरकार बनाना तो बड़ी दूर की बात है। यह लोग सुरक्षित रह भी पाएंगे या नहीं, इस बात की चिंता है इन लोगों को, कि इन लोगों के गुनाह इतने काफी हैं कि उस गुनाह में पता नहीं कितनी सजाएं होंगी इन लोगों को। जिस तरह दूसरों को प्रताड़ित झूठे आरोप में कर रहे हैं, तो यह लोग तो आरोपी साबित होंगे हर चीज में। तो संकटों का पहाड़ भी है, और विपक्ष के लिए और सत्तारूढ़ दल एनडीए गठबंधन के लिए, नीतीश नायडू के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जो अब यह चुनौती सर चढ़ करके बोलने लगी है, जो आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन एक ऐसे मोड़ पर अब आकर के खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन नाम समाप्त हो जाएगा, इसलिए कि अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अपने में विलय कराने के लिए सफल हो गई कराने में, तो अगला नंबर चिराग पासवान का होगा। चिराग पासवान को फिर अपनी पार्टी का विलय करना पड़ेगा, और चिराग पासवान के एक एक विधायक और एक एक सांसद वह भारतीय जनता पार्टी के दम पर और भाजपा के पैसे से चुनाव जीते हैं। यह भी बात कही जा रही है, और बात तो खुल गई कि एक एक विधायक को 2-2 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, चाहे वह भाजपा का हो चाहे एनडीए गठबंधन का हो। तो वह चिराग पासवान के कहां से वोटर हो गए, वोट तो खरीदे गए हैं 10-10 हजार में, तो इसमें चिराग पासवान की वो कहां है, कोई जादू कहां है? वह तो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से वोट खरीद करके बने विधायक और सांसद। तो एकनाथ शिंदे तो थोड़ा सा लड़ाई लड़ भी रहे हैं, चिराग पासवान तो लड़ भी नहीं पाएंगे, उनकी तो हैसियत भी इतनी नहीं है कि मोदी का सामना भी कर पाए। एकनाथ शिंदे तो कुछ कर भी पा रहे, कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं महाराष्ट्र में, चिराग पासवान तो नहीं पहुंचा पाएंगे। चिराग पासवान को तो गालियां देगी बिहार की जनता कि कहते कुछ और करते कुछ और हैं, लेकिन वह वक्त बताएगा। बिहार की जनता भी तो 10,000 लेकर के बिक गई थी। तो अब जब अपनों की बात आई है, तो नीतीश नायडू, क्या नीतीश अभी भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं या उस पर विचार कर रहे हैं? बैठकों का दौर तो शुरू है, उनके बेटे को एक साजिश के तहत आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चली है, लेकिन नीतीश कुमार हैं
कि कुछ देखते ही नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश में तो डिफरेंस है। अब वह चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर टूटने का आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।